स्टूडेंट्स मैं अज तुहानू समझाउण जा रही हाँ मैंसुरेशन चैप्टर 18 ICSE क्लास 10th बेसिक फॉर्मूलेस। वी विल स्टार्ट विद द सिलेंडर। दिस इज़ अ सिलेंडर। जिवें कि सिलेंडर दियां टू प्लेन फेसिस हुंदे आ, एक कर्व्ड फेस। दिस इज़ अ कर्व्ड फेस, दीज टू आर प्लेन फेसिस। दो एज हुंदियां ने, वन फर्स्ट एच एंड सेकेंड एच। चिल्ड्रन देखो सिलेंडर दे बेस इधर भी एक सर्कल आ और इधरली साइड भी की आ सर्कल। सो दोनों बेसिस ते की ने सर्कल्स। सो सर्कल का एरिया आपको पता की हुंदा है पाई आर स्केयर। सो इधरले बेस का एरिया पाई आर स्केयर, इधर का एरिया भी पाई आर स्केयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया की आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच। दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है, मैं ड्रॉ किया है सिलेंडर और इहदी हाइट कितनी आ। सपोज सिलेंडर दी हाइट है एच और इहदा रेडियस है आर। रेडियस इज आर। सो जिवें कि मैं हुण तुहानूं समझाया है, साइड ते दो अपने कोल बेस ने सर्कल ने, उन्हां दा एरिया है पाई आर स्केयर। ठीक है, दो सर्कल्स का एरिया कितना हो गया पाई आर स्केयर पाई आर स्केयर। और जिहड़ा कर्व्ड सरफेस एरिया है इहदा एरिया की होगा 2 पाई आर इंटू एच। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर की हुंदा है, कर्व्ड सरफेस सारी सर्कल्स ना मिलके बनी है ना। और किन्ने सर्कल्स ने, जिन्नी हाइट एच। सो इहदा एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस का आ जाएगा 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की आ जाएगा 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया कढ़ना है तो आप कढ़ांगे कर्व्ड सरफेस एरिया का प्लस 2 प्लेन फेसिस। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्केयर प्लस पाई आर स्केयर। ये चो आप पाई आर कॉमन कढ़ लांगे, 2 भी कॉमन आ जाएगा। सो लिखते 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्केयर। सो 2 पाई आर कॉमन आ गया और की बचेगा एच प्लस आर। दिस इज अवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है दैन वॉल्यूम कितना कढ़ांगे बेटा। वॉल्यूम की हुंदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखो सिलेंडर किनू मिलके बनया है, सर्कल्स नु मिलके बनया है। ठीक है, और हाइट एच तक सर्कल्स ने। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सिलेंडर एच। सो एरिया आ गया पाई आर स्केयर एच। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radii and heights are given below. Radius is 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर आ जिहदा रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइंड द वॉल्यूम। जस्ट फॉर्मूला लगावांगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्केयर एच। और पाई दी वैल्यू हमेशा तुसी 22/7 यूज करनी है। अगर गिवन है कि 3.14 यूज करो ता ही 3.14 यूज करोगे और इनू मल्टीप्लाई करके तुहाडा आंसर आ जाएगा 1848। देखो यूनिट्स सब रेडियस और हाइट की सी सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स लिखनिया बहुत जरूरी ने। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो सिलेंडर का डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना होएगा, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। और लेंथ मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 12 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला की हुंदा है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स 2 पाई आर एच। सो वैल्यूज पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस 7/2 और एच इज 12। सो इसका आंसर आएगा, आंसर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया च यूनिट स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम च यूनिट क्यूब हो जाएगी।
नैक्सट फाइंड करना तुसी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच हाइट। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2, 7/2 प्लस 12। सो एलसीएम लोगे total surface area is 341 centimeter cube square. Next example is find the height of solid circular cylinder if total surface area is 660 centimeter square and radius we given a 5. So radius is 5 और height अपन ਨੂੰ नहीं पता, so height find out करनी है। total surface area given है, so total surface area ਦਾ formula लगावांगे। total surface area equals 2 pi r plus h। so values put करोगे 660 equals 22/7, radius is 5 और 5 plus h। now you have to solve it। So 7 3s are 21 equals 5 plus h। So h आ जाएगा 21 minus 5 which is equals to 16 centimeter। Next question is find the height of solid cylinder। पहला ਆਪਾਂ height find करनी से फिर height find करनी है, but ਹੁਣ volume given है। की given है? Volume। You have to find the height और radius is 2 centimeter। so volume the formula लगा दोगे, volume equals to pi r square h। 66 equals 22/7 into 2 multiply height। so after solving h is 21/4, इन्हों solve करोगे 5.25 centimeter। last example is the curved surface area of cylinder is 4400। curved surface area is 4400। so curved surface area is 2 pi r h equals 4400। एक होर चीज गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। देखो बेस च की है सर्कल, सर्कल दा सर्कमफ्रेंस की हुंदा 2 पाई आर और वो गिवन कितना है 110। सो सीधा ही 2 पाई आर दी वैल्यू इत्थे फाइंड करांगे, पुट कर दांगे। सो 2 पाई आर दी जगह 110 इंटू एच इक्वल्स 4400। सो एच अपने को आ गया 4400 बाय 110 दैट इज 40। एच आ गया 40 सेंटीमीटर। देन ਆਪਾਂ वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना। सो वॉल्यूम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h। ਨਾउ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ r फाइंड करना ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ r फाइंड ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ h ਦੀ 2 22/7 r ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, h ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ 40 ਇਕੁਅਲਸ 4400। ਸੋ r ਆ ਜਾਏਗਾ 4400 multiply 7 by 2 multiply 22 multiply 40। ठीक है। सो r आ जाएगा 7/4 centimeter। now to find volume 22/7 7/4 7/4 multiply height is 40। so after cutting it will come सो अपना r आएगा बेटा कटिंग करके 35/2।
सो हुण आपां वॉल्यूम कड्डांगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा पाई आर स्केयर एच मीन्स 22/7 35/2 multiply 35/2 multiplied by height और आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। यस सिलेंडर बारे ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਨ ਦੀ बेसिक स्ट्रक्चर समझिए कोन दे नीचे एक है वैसा बेटा प्लेन बेस कोन दा बेस प्लेन है सर्कल है ठीक है और ऊपर हैगा कर्व्ड सरफेस कोन हैज वन कॉर्नर वन वर्टेक्स वन कर्व्ड फेस एंड वन प्लेन फेस कोन हैज वन कर्व्ड फेस एंड वन प्लेन फेस वन एच एंड वन वर्टेक्स so this is vertex a pink shade is curved face purple shade is plane face this is height of cone this is radius of cone and this is L slant height ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ height and radius ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 90 डिग्री सो अपने को एक ट्रायंगल बन गया वी हैव ट्रायंगल दिस इज हाइट एंड दिस इज slant height and this is radius हाइट ऑफ कोन रेडियस एंड स्लांट हाइट सपोज अपन ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम L square equal to H square plus R square पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square using Pythagoras. So curved surface area of cone is pi r L. Pi r L. L is what? Slant height. So curved surface area of cone is pi r L. Total surface area of cone. Total surface area of cone is curved surface area ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ curved surface area plus area of its base. Area of base. So curved surface area is pi r L और बेस च की हुंदा बेटा बेस च कोन दे है सर्कल सो सर्कल दा की आ जाएगा पाई आर स्क्वायर सो टोटल फॉर्मूला का पाई आर कॉमन L plus R this is our formula for total surface area of cylinder. Now last is volume. How to calculate volume of cone? Volume of cone कितना calculate करांगे? Volume of cone is ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਲੋ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਆ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਪਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ 1/3 ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੋ ਕੋਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/3 ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/3 ਪਾਈ r square h so 1/3 of volume of cylinder volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. So our first question is find the volume of cone if height is 8 centimeter and slant height. देखो height given है height is 8 and slant height is this is slant height is 10 centimeter. So firstly अपन को Pythagoras theorem लगा के radius find out करना पड़ेगा. So we know L square equals H square plus R square. This implies R square आ जाएगा L square minus H square. R आ जाएगा under the root of L square minus H square. L is our 10 the square minus 8 square. So 100 minus 64 which is equals 36 और 36 का रूट अपन पता होता है 6 सेंटीमीटर सो अपना रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम that is volume of cone equals 1/3 pi r square h. So 1/3 pi 22/7 radius is 6 height is 8
After calculating, we will get 301.71 centimeter cube as our volume. Next example is the height of cone is 20 centimeter and its radius is 15 centimeter. So height of cone is 20 and its radius is 15 centimeter. Find slant height. So पहला तुहानू पता ही है कि हुण आपां slant height कितना कैलकुलेट करांगे. L square equals R square plus H square using Pythagoras theorem. Since this is a right angle triangle, okay, so L आ गया under the root of R square plus H square. So to calculate 15 square plus 20 square, that is 225 plus 400 625 और 625 की रूट हुंदा है 25 दा. सो आंसर आ गया अपने कोल 25 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकंड पार्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन मींस कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की हुंदा बेटा पाई आर एल. 22/7 रेडियस इज 15. एल कैलकुलेट किया हुने 25. सो कर्व्ड सरफेस एरिया after calculating we will get our answer as 1177.5 centimeter square. We have to calculate total surface area of cone now. So total surface area of cone is pi r plus l. So 22/7 multiply 15 plus 25. So after calculation we will get our answer. Next, fourth is we have to calculate total volume of cone. So volume formula लगाएंगे 1/3 pi r square h. After putting values 1/3 22/7 into 15 multiplied by height is 20 और calculations करके अपना आंसर आ जाएगा. Now we will talk about sphere. Sphere स्फीयर किया अंदरों फिल्ड पूरा कर्व्ड फेस. स्फीयर हैज वन कर्व्ड फेस. दिस इज अ स्फीयर. ओनली वन फेस डेट इज कर्व्ड. सो स्फीयर दा सरफेस एरिया की हुंदा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम ही होएगा स्फीयर. ठीक है, वो हुंदा है 4 पाई आर स्क्वायर. और स्फीयर दा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर cube. So sphere the volume and surface area. अगर अपने को आ जाएगा हेमिस्फीयर. सो बेटा हेमिस्फीयर दा वॉल्यूम इहदा हाफ हो जाएगा ना. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की हो जाएगा हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. और इहदा कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा सिर्फ ऊपर वाला. कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा हेमिस्फीयर दा. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इधर हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर दा हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर दा हाफ. अगर स्फीयर दे टोटल सरफेस एरिया की गल की जाए टोटल सरफेस एरिया की होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. और ये बेस च की है सर्कल. सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर दोनों प्लस करांगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा. सो 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर. सपोज अपने कोले एक स्फेरिकल शैल आ जिहड़ा अंदरों हॉलो आ. ठीक है, स्फेरिकल शैल की है जो अंदरों एम्पटी आ. ठीक है, वह आउटर रेडियस है आर, इनर रेडियस है स्मॉल आर. सो दी थिकनेस कितनी आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस. सो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ शैल इक्वल्स 4/3 पाई. हुण आर क्यूब हुंदा सी ना, हुण आएगा आउटर रेडियस दा क्यूब माइनस इनर रेडियस दा क्यूब. आउटर रेडियस क्यूब माइनस इनर रेडियस क्यूब. सो ये रिगार्डिंग आप क्वेश्चन उदा ही कर सकते हैं जिवें आप कोन और सिलेंडर दे किते ने वैल्यूज पुट करके.
थैंक यू।